जय श्री राम। पिछले एपिसोड में हमने जाना था महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। गंगा जी की पूजा आरती की है। तत्पश्चात वहाँ से चलकर मार्ग में एक उजड़ा हुआ आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक तुलसी का पौधा हरा भरा था, बाकी पूरा आश्रम उजड़ा हुआ था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यह महर्षि गौतम का आश्रम है। राम पूछते हैं, महर्षि यह आश्रम उजड़ा हुआ क्यों है? महर्षि बताते हैं, एक सुंदर नारी देवी अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। वह दोनों यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक बार इंद्र छल करके महर्षि गौतम की अनुपस्थिति में महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या देवी के पास कुटिया में आ गए। गौतम ऋषि प्रातःकाल अपनी भजन साधना के लिए नदी किनारे जाया करते थे। उस समय वह आश्रम में नहीं थे। जब इंद्र आश्रम की कुटिया से निकल रहे थे, उसी समय गौतम ऋषि का आगमन हुआ। अपनी भजन साधना पूरी कर गौतम महर्षि आश्रम में वापस पधारे। उन्होंने इंद्र को आश्रम से निकलते हुए देखा। महर्षि गौतम ने देवी अहिल्या से पूछा, मेरी अनुपस्थिति में इंद्र क्यों आए थे? देवी अहिल्या ने कहा, वह तो आपके जैसे रूप और वेशभूषा में थे। मैंने समझा आप ही हैं। क्या वह इंद्र थे? महर्षि, मुझसे बड़ा पाप और अनर्थ हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए। यह सब अनजाने में हुआ है। गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या से कहा, तुमने अपना पतिव्रत धर्म नष्ट कर लिया है। अब तुम मेरी पत्नी के रूप में नहीं रह सकती। गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को शाप दिया कि तुम इसी समय पत्थर की शिला बन जाओ। और देवी अहिल्या शाप के कारण शिला बन गईं। देवी अहिल्या ने महर्षि से प्रार्थना की, महर्षि मुझे ऐसा शाप मत दीजिए। यह सब अनजाने में हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देवी अहिल्या ने बहुत प्रार्थना की, परंतु महर्षि ने शाप वापस नहीं लिया। तब गौतम ऋषि ने कहा कि एक दिन राम यहाँ आएंगे और वह पत्थर की शिला को अपने चरण से स्पर्श करेंगे। तत्पश्चात तुम अपने वर्तमान स्वरूप में आ जाओगी, जब तुम्हारा उद्धार होगा। तब से देवी अहिल्या पत्थर की शिला के रूप में यहाँ विराजमान है। एक तुलसी का पौधा इसीलिए इस आश्रम में जीवित है, हरा भरा है, क्योंकि यहाँ एक नारी की आत्मा विराजमान है। एक तुलसी का पौधा इसीलिए जीवित है। श्री राम, तुम गिरे हुए को उठाने वाले हो, उद्धार करने वाले हो। तुम देवी अहिल्या को उद्धार करो और अब श्राप मुक्त करो। राम ने पत्थर की शिला से पैर स्पर्श कर देवी अहिल्या का उद्धार किया। देवी अहिल्या अपने सुंदर नारी रूप में प्रकट हो गईं तथा राम को धन्यवाद देते हुए राम की आराधना की। तत्पश्चात श्री राम की कृपा से देवी अहिल्या स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गईं। महर्षि विश्वामित्र आगे जाते हुए राम को बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम दिखाते हैं। उन ऋषि मुनियों की कथाएं बताते हैं, उनकी महानताएं बताते हैं। जो आश्रम और नगर उजड़े हुए हैं बताते हैं और राक्षसों ने उजाड़ दिए हैं। वह कभी हरे भरे आश्रम हुआ करते थे। चलते चलते विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर पहुंचने पर राजा जनक स्वयं द्वार पर आकर अपने कुलगुरु सतानंद जी के साथ महर्षि विश्वामित्र का अभिवादन करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। महर्षि विश्वामित्र सतानंद जी को देवी अहिल्या के उद्धार की कथा बताते हैं कि श्री राम ने किस तरह देवी अहिल्या का उद्धार किया है। सतानंद जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सतानंद जी देवी अहिल्या के पुत्र थे। उनके उद्धार की कथा सुनकर उन्होंने प्रसन्न होते हुए राम को कोट कोट धन्यवाद और आशीर्वाद दिया तथा कहा, प्रभु मेरी माता निर्दोष थी। हजारों वर्ष से वह निर्दोष होते हुए भी पत्थर की शिला के रूप में विद्वान थी।
आपने उनका उद्धार कर हमारे ऊपर उपकार किया है। हम आपको पुनः पुनः धन्यवाद करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। जनक जी महर्षि को आदरपूर्वक अपने महल के अंदर ले जाते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी को देखकर जनकपुर के नर नारी अत्यधिक प्रसन्न हैं। उन्हें देखकर कहने लगे, ऐसा लगता है देवलोक से कोई देवता साक्षात पृथ्वी पर उतर आए हैं। इतने सुंदर मनुष्य हमने आज से पूर्व में कभी नहीं देखे। उनकी सुंदरता और रूप देखते ही बनता है। तीनों लोकों में इनके बराबर कोई सुंदर नहीं है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ महल में विश्राम करते हैं। अगले दिन प्रातः महर्षि विश्वामित्र अपनी पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए राम लक्ष्मण को महाराजा जनक की पुष्प वाटिका में भेजते हैं। पुष्प वाटिका में गौरी का मंदिर है। वहाँ सीता जी स्वयंवर से पहले अपनी सखी सहेलियों और बहनों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हुई हैं। राम लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में देखकर सीता जी की सखी कहती हैं, यह सुंदर राजकुमार कौन है। उनकी छवि देखकर सखी सहेली सीता को जाकर बताती हैं कि सखियों के कहने पर सीता धीरे से जाकर वृक्ष के पीछे से छुपकर राम को देखती हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हरजन निज निधि पहचाने। राम भी सीता को देखते हैं और दोनों एक दूसरे की ओर देखते ही रह जाते हैं। एक दूसरे के प्रति ऐसे सम्मोहित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जैसे कई जन्मों से इनका कोई नाता है। सीता की सखी कहती हैं, राम की छवि देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात देवता ही पृथ्वी पर उतर आए हों। सीता की आंखों में राम की छवि छप गई है। सीता राम की छवि को सोचकर मन ही मन प्रफुल्लित हैं। दूसरी ओर राम भी सीता की छवि को मन ही मन निहार रहे हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मेरे मन में सीता की छवि छप गई है, वह मेरे मन से निकल नहीं रही है, निकलती नहीं है। पराई स्त्री के बारे में विचार करना महापाप है। ऐसा क्यों हो रहा है। क्षत्रियों के, हमारे रघुवंश के लिए ऐसा होना पाप है, शुभ संकेत नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं, भैया क्या पता वो पराई न हो, उनसे आपका कोई पूर्व जन्म का नाता हो। राम ने कहा, लक्ष्मण विधि के विधान को तो कोई जान नहीं सकता, परंतु ऐसा होना सर्वथा अनुचित है। हमारे कुल के लिए ऐसा होना अच्छा नहीं है। आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं।